जब हम देखते हैं कि इंडिया के बॉर्डर में हर एक बॉर्डर पे कोई ना कोई दिक्कत चल रही है तो और अफेक्ट होता है, वेयर एज व्हेन वी लुक एट यूरोपियन कंट्रीज, अब वो नेटो है, उनका सब कुछ है, तो यूरोप में ये प्रॉब्लम नहीं है, ओपन बॉर्डर्स हैं। व्हेन अ कंट्री हैज़ दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जब इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो ग्रोथ और ये सारा पीस बनाना कितना डिफिकल्ट हो जाता है आर्म्ड फोर्सेस के लिए। देखिए, हमारे जो है वो नेबर्स, इमीडिएट नेबर्स, मोस्ट ऑफ देम चाइना, पाकिस्तान के साथ हमारे इश्यूज हमेशा से रहे हैं। हाउएवर नेपाल, भूटान, इवन श्रीलंका के साथ हमारे दोस्ताना संबंध ही रहे हैं। इनफैक्ट भूटान के साथ, नेपाल के साथ एंड अदर स्मॉल कंट्रीज वी हैव हेल्प्ड देम। वी हैव ओपन बॉर्डर्स ऑल्सो। इन नेपाल के साथ हमारा कोई ऐसा क्लोज्ड बॉर्डर नहीं था। बहुत सारे नेपालीज पीपल आर वर्किंग इन द कंट्री विच इज़ एन ओपन बॉर्डर। उनकी लेकिन अपनी उनकी जेंजी की एस्पिरेशंस हैं नेपाल की। दे वांट अ गवर्नमेंट विच इज़ करप्शन फ्री। दे वांट अ गवर्नमेंट that is independent and can take their own independent stance, not dependent on China or any other country. उनकी कल्चरल टाइज हमारे साथ बहुत है। हमारे कॉमन फेस्टिवल्स हैं, कॉमन रिलीजियस बिलीफ्स हैं बहुत सारी नेपाल के साथ। नेपाल इज़ अ फ्रेंडली कंट्री। Nepal has given us valiant soldiers, Gorkha soldiers. They have served in our armed forces. No European country has that kind of a system. So we have good ties with our neighbors. India is a peaceful and a good, friendly neighbor. अब having said that, ये जो कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश का तो मैंने आपसे बात कर दी, और पाकिस्तान का जो है वो जग जाहिर है। However, I think नेपाल के अंदर situation will stabilize. We will have a new government that will be elected, and it will take some good measures which will facilitate good ties between India and Nepal. अब रशिया की बात हो रही है, रशिया इंडिया का सबसे बढ़िया या बेस्ट अलाय बोला जाता है, या इजराइल के साथ भी इंडिया का रहा है। इसके अलावा ऐसे कौन से देश हैं कि जिन्हें इंडिया का अलाय बोला जा सकता है फॉर एक लॉन्ग बड़ी टर्म? इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है। जो हमारे अलाइज हैं और उनकी आपस में बनती नहीं। वो कहते हैं कि जो हमारे बेस्ट दोस्त हैं वो आपस में जो है सबसे बड़े दुश्मन बने बैठे हैं। बड़ा ही अमेजिंग एक वो हो रखा है। आप देखेंगे कि जो है रशिया हमारा बहुत क्लोज दोस्त है, आप मानेंगे। फ्रांस भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। फ्रांस ने बहुत सारे रेजोल्यूशंस के ऊपर जो हमारे अगेंस्ट मूव किए थे पाकिस्तान ने या दूसरे किसी कंट्री ने, फ्रांस ने हर दफ़ा वीटो किए हैं। फ्रांस ने हमारे को बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड किया। रफ़ेल तो हम जानते ही हैं, वो हमारे साथ सबमरीन्स भी बना रहे थे। हमारे स्पेस प्रोग्राम के अंदर भी फ्रांस का बहुत हाथ रहा है, जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। फ्रांस हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन रशिया और फ्रांस दोनों एक नंबर के दुश्मन हैं आपस में। इसी तरह से हमारा बहुत अच्छा दोस्त जो है वो इज़राइल भी है, लेकिन इज़राइल और रशिया की ज़्यादा नहीं बनती। तो अगर आप देखेंगे जो हमारे बहुत तगड़े दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, एक सर्वे हुआ रशिया के अंदर और उन्होंने पूछा कि जो है वो टॉप 3 कंट्रीज़ जो आपके अगेंस्ट हैं उनका नाम जो है वो बताओ, जो टॉप के दुश्मन हैं, और टॉप के 3 दोस्तों का नाम बताओ। और इंडिया में भी फिर पूछा गया कि टॉप के 3 दुश्मनों का बताओ और दोस्तों का बताओ। तो रशिया के अंदर जो टॉप का फ्रेंड उन्होंने बताया वो चाइना को बताया, और इंडिया के अंदर जो टॉप का दुश्मन बताया वो भी चाइना को बताया। मतलब जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है हाँ, और जो हमारा दोस्त है वो उनका दुश्मन है, दुश्मन है। और जो उनका दोस्त है वो हमारा दुश्मन है। दो अलग दोस्त हैं, पर वो दो अलग दोस्त आपस में दुश्मन है। या अब उनका जो है सबसे अच्छा दोस्त चीन बताया उन्हीं के लोगों ने, हाँ। और हमारा जो है सबसे बड़ा दुश्मन जब लोगों से इंडिपेंडेंट सर्वे लिया तो वो उन्होंने भी चीन ही बताया। तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो उनका सबसे बड़ा दोस्त है, ठीक है। तो और इट्स अ हमारा क्रिस जो सबसे क्रॉस। बड़ा दोस्त है वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारा सबसे बड़ा दोस्त जो है वो दो ही हैं, फ्रांस और इज़राइल। वो उनके जब सर्वे के अंदर लिया गया तो वो सबसे बड़े टॉप 2 दुश्मनों के अंदर आ गए वहाँ पे। तो जो दोस्त का दुश्मन है वो भी हमारा दोस्त है। अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वो है, लेकिन मतलब हम दोस्त तो हैं,
लेकिन हमारे दुश्मन और हमारे जो है दोस्त वो कॉमन नहीं है।